इस मलिन वस्त्र पर लगा ये दाग मिटाने के लिए मुझे इस वस्त्र को कुछ समय तक जल में भिगोकर रखना होगा और फिर इसे अच्छी तरह रगड़कर बार बार साफ करना होगा। इस प्रकार अथक और निरंतर प्रयास करने के पश्चात ही ये दाग दूर होगा। कुछ इसी प्रकार कई बार हमारे संबंधों में भी कटुता और द्वेष का दाग लग जाता है और इस दाग को हटाने के लिए हमें अथक और निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। यदि ये प्रयास नहीं किए तो संबंधों पर लगा वो दाग नहीं मिटता और एक मलिन वस्त्र की भांति ही आपको उस संबंध का त्याग करना पड़ता है जो आपके हित में नहीं होता। क्या आप जानते हैं, लड़ाई में अपनी पराजय के बाद सिंह सदैव अपने घावों को चाटता है। ऐसा करके वो केवल अपने घावों का उपचार ही नहीं करता है, अपितु ऐसा करके वो स्वयं को स्मरण करवाता है, आत्मविश्लेषण करता है कि उससे कौन सी त्रुटियां हुई, किन किन बिंदुओं पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अगली लड़ाई में वो उन त्रुटियों को दोहराए नहीं। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। एक बड़ी पराजय के पश्चात तुरंत ही दूसरे प्रहार की योजना ना बनाएं, अपितु कुछ समय लेकर आत्म अवलोकन के उपरांत उन सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करें जो आपकी पराजय का कारण बने। केवल तभी आप भविष्य में वो भूल करने से बच सकेंगे और अपनी अगली लड़ाई में विजयी होंगे। स्वदेशे राजा पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होती है, परंतु एक गुरु समस्त संसार में पूजा जाता है। इसीलिए किसी भी साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां केवल एक श्रेष्ठ राजा का आसन पर होना ही पर्याप्त नहीं, आवश्यकता होती है एक उत्तम और विद्वान गुरु की, जो समय समय पर राजा को योग्य परामर्श प्रदान कर सके। स्मरण रहे, विद्वान वही जिसके समक्ष राजा भी अपना शीश झुकाए। नीतियां मेरी, नियति आप